हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैप्री 21 से लेके 27 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैप्रिकॉर्न, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके कैप्रिकॉर्न, so let's find out what's the higher messages for you Capricorn. What's the higher messages for Capricorn? Wow. गाइस, मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना ये हफ्ता सपोर्ट आ रहा है। ओके, वेदर वो अपने सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति हो, अपॉर्चुनिटी लेके आने के प्रति हो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्ट कीजिए अपने उस सपोर्ट को। अगर आप लोग ना कहीं आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, या फिर आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो बट कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके उस एफर्ट में या उस डिसअपॉइंटमेंट के प्रति कोई सपोर्ट दे रहे हैं, तो एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या फिर सिक्योर हो सको, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज इज ऑल्सो अ सपोर्ट। ओके, बोथ आर सेम एनर्जी। यूनिवर्स आपको ना सपोर्ट दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप उस सपोर्ट को लेते हुए अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है पोलर बियर का, एंड इट से स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विथ नो अटैचमेंट टू आउटकम। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में ना एफर्ट डाल रहे हो, आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट है, एक्सेप्ट कीजिए, एंड कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं, मूवमेंट कीजिए। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा, ताकि एफर्ट डालते रहिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। आउटकम की चाह मत रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, पीस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मल्टीपल सपोर्ट है। ओके, देयर इज द कम से कम 4 5 6 सपोर्ट है यहाँ पर ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको या फिर अपने फ्यूचर की तरफ मूव ऑन हो सको। ओके, लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज भी कहीं ना कहीं सामने वाला आपको ना फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन हो रही थी तो, ताकि आप अपने लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सको। ओके, एक्सेप्ट कीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, और एक और मैसेज बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिए और रिजल्ट की चाह मत कीजिए। रिजल्ट जब यूनिवर्स को देना होगा अपने आप दे देंगे, गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में आप सपोर्ट चाहते हो, सपोर्ट यूनिवर्स दे रहे हैं। जिस भी एरिया में आप मूवमेंट होना चाहते हो, तो यूनिवर्स उस एरिया के प्रति कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर आइडियाज़ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल या फिर सिक्योर या फिर एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, सपोर्ट इज़ देयर, तो गाइस एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, एम्पेरर। मे बी शायद डीलिंग विद एरीज पर्सन। ओके, कोई सपोर्ट हो सकता है एरीज, अदरवाइज अगर मैं यही आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैच्योरली फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरली नंबर 4 इज ऑल्सो एम्पेरर, नंबर 4 में आता है। अपने सिक्योर लाइफ के प्रति फोकस कर रहे हो, डील कर रहे हो, प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, घर बना सको, शादी कर सको, सिक्योर हो सको। तो मैं ये बोलूँगी कि कोई सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, या फिर आप खुद मैच्योरली अपनी हर एक प्रॉब्लमों को फोकस कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आओ, या कंफर्टेबल हो, या सिक्योर हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर मे भी शायद सपोर्ट है टोरस पर्सन या एरीज पर्सन। ओके, हियर इज़ द टोरस पर्सन, हियर इज़ द एरीज पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है, एंड मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, एंड अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, सी सो मेजर आर्काना एंड रिजल्ट इज हियर। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस योर रिजल्ट। जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि रेज प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मनी आ रहा है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। सो हैव फेथ। ओके गाइस, मैच्योरली डील करना एंड फेथ रखना है। जो भी आपने चाहा है इज हियर। ओके, और लव वाइज अगर मैं बोलूँगी, लव वाइज कोई सिंगल है तो आपकी डिजायर है कि मिंगल होना है, तो कमिटेड रिलेशनशिप में भी जाते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं लव को शादी में बदलना चाहते हो, तो लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपने जो भी एफर्ट डाला है मैच्योरली उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो हैव फेथ। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीट द वन साइकिल एंड अनदर स्टार्ट। जैसे कि हो सकता है कि देश में बहुत तरक्की यहाँ पर मिल गई, आपका ओहदा बढ़ गया, तो जो पहले का ओहदा था वो ख़त्म हो गया, दूसरे ओहदे में नई जर्नी स्टार्ट हो गई, जस्ट लाइक दिस। ओके, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। या सारे कार्ड गाइस कंप्लीशन वाले हैं, कैन यू बिलीव इट। सी जो भी आप लोगों मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों के लाइफ में डे टू डे लाइफ में प्रेशर था, काम का प्रेशर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बर्डन हो, या फिर कुछ ऐसे इशू चल रहे थे, तो आप सर्चिंग कर रहे थे कि कब आपके उस इशू ख़त्म हो, तो वो इशू ख़त्म हो रहे। मनी इशू चल रहा था, सर्चिंग कर रहे थे, मे भी कोई सपोर्ट के जरिए आप मनी वाइज मैनेज करें, फिर आप लाइफ में आगे बढ़े। ओके, और अगर कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता था, सर्चिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर में था कि कैसे मैं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए वीज़ा क्लियर करूँ, इमिग्रेशन क्लियर करूँ, तो वो कंप्लीट हो रहा है ताकि आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सको। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप डे टू डे लाइफ में सर्चिंग कर रहे थे उस प्रॉब्लम की एंडिंग हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आपने ग्रैब कर लिया, न्यू जर्नी स्टार्ट कर लिया। और किसी की लाइफ में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, तो कोई वर्गो पर्सन ने आके आपको सपोर्ट कर लिया, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई, जस्ट लाइक दिस। तो कुछ ना कुछ चीज़ की एंडिंग है ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको। और लव वाइज भी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम की एंडिंग है ताकि आप रियूनियन हो सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी फोर ऑफ वॉन्ड। आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है सिक्योरिटी का, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस गुड न्यूज़ आ रही है, सिक्योर लाइफ बना रहे हो, मैरिज वाइज गुड न्यूज़ आ रही है, किसी की मैरिज हो रही है, किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी का फाउंडेशन बनता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी है। ओके गाइज, तो फोर ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में, एंड देयर इज द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सी कहीं ना कहीं या एंड दिस द टेम्परेंस का कार्ड है गाइस, एंड सेवन ऑफ। पास्ट में अगर आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे अपनी इस अपॉर्चुनिटी को लेके, तो मे भी शायद हो सकता है कि सी दे द चेंज। ओके, पास्ट के ट्रॉमा चेंज हो रहे, तो इसलिए आप यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में सिक्योर हो रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। पास्ट के जो भी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न था, ओल्ड प्रोसेस था, ओल्ड ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उसमें चेंजेस आ रहा है, तो आप यहाँ पर सिक्योर हो रहे हो। ओके, अगर जैसे कि ओल्ड जॉब था तो न्यू जॉब मिल रहा है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव चेंज लेके आके एक बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में किसी के लाइफ में हो सकता है लॉट्स ऑफ चॉइसेस हो, तो यहाँ पर बैलेंस करते हुए मैच्योरली फेस कर रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको। फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो गाइस एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है सैजिटेरियस पर्सन, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है कोई वर्गो पर्सन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आपके लाइफ में सपोर्ट है कोई एरिस या टोरस पर्सन। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी जो भी आपने मैच्योरली डील किया उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, और कमिटेड रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, जो भी आपके डिजायर थे वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है ताकि आप एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट कर सको, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में डिवाइन टाइमिंग आपको ये रिजल्ट दे रही है ताकि आप घर बना सको, सिक्योर हो सको, या फिर अपनी कन्फ्यूजन को ओवरकम कर सको, अपनी लाइफ को पीसफुली बैलेंस कर सको,
तो वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। ओके, एक्सेप्ट कीजिएगा उस सपोर्ट को। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में सी 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन होना, दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी आना, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना। ओके, हैप्पी होना, पीस लेके आना। क्योंकि यहाँ पर डेथ नहीं हुआ था, जैसे मैंने पहले ही कहा गाइस। ये इसलिए हो रहा है, मे भी शायद हो सकता है कैपी आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर से डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है। हिडन पोर्शन में आपके ओल्ड परिस्थिति, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल या फिर सिक्योर बना सको। कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस, वो आके ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, अदरवाइज मैं अगर ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो मैच्योरली, पैशनली, फोकसली आप अपनी परिस्थितियों को फेस कर दें ताकि आप वो परिस्थिति को ख़त्म करते हुए अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, लोगों के साथ में कनेक्ट होते हुए अपने काम बना सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, प्रॉब्लम की एंडिंग भी हो रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, रीयूनियन भी हो रहे हो और मैच्योरली, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि रिजल्ट लेके आके कंफर्टेबल हो सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, आउटकम में कहीं ना कहीं फोकस कर रही हो कि अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर बनाया जाए। ओके, फोकस कर रहे हो कि अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आए, फोकस कर रहे हो कि अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें, फोकस कर रहे हो कि 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को हेल्दी फ्यूचर, अबंडेंस वाला फ्यूचर या सिक्योर फ्यूचर बना सको। वैसे व्हाट दिस या इसको भी ले लेते हैं। फोकस कर रहे हो कि 5 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, फोकस कर रहे हो कि मैं दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैडनेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है तो कहीं ना कहीं आप लोग एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, आउटकम में जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट, काम नहीं बन पा रहे हैं, सिंगल हो, सैडनेस है या फिर इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट करो कि आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हियर इज़ द रिजल्ट। तो इसीलिए आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, आउटकम में। ओके, रिजल्ट है, गुड न्यूज़ भी है, अपॉर्चुनिटी भी है ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको। तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी कि आप अपने डिसअपॉइंटमेंट के प्रति, जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, उसके प्रति एक्ट कर रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि आपको रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट मिल रहा है तो इसीलिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसीलिए आप बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सेट कर रहे हो अभी प्रेजेंट मोमेंट पे। ओके, देयर इज अ चेंज। जो भी आप वेट कर रहे हो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है तो इसीलिए आप बैलेंस करते हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, दिस इज योर आउटकम। गुड न्यूज़ चाहते हो, गुड न्यूज़ मिल रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो, सोल्यूशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। गुड एनर्जी, रीयूनियन होना चाहते हो, रीयूनियन भी हो रहे हो। दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है जजमेंट, गाइडेंस है, लाइफ आपको एक और मौका दे रही है कैपी। ओके, सपोर्ट दे रही है, कैन यू बिलीव इट, ही इज़ अ सपोर्ट। सी, आप देख पा रहे हैं, सपोर्ट दे रही है, तो हाँ एक्सेप्ट कर लीजिएगा उस सपोर्ट को। सो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, लाइफ आपको एक और मौका दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से बना सको। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड, फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। जजमेंट का कार्ड है, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है अपने फ्यूचर को एक बेटर फ्यूचर बनाने का, मैनिफेस्ट करने का। तो एक्सेप्ट कीजिए और अपने बेटर फ्यूचर बनाइए। ओके, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर मौका दे रही है अपने फ्यूचर को एक सिक्योर फ्यूचर बनाने का, एक हेल्दी फ्यूचर बनाने का, एक बेटर फ्यूचर बनाने का। ओके, तो उस मौके को छोड़िएगा मत। दिस इज योर गाइडेंस। मौके को मत छोड़िएगा क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। ओके कैपी, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। स्टार का कार्ड है, में भी शायद यू डीलिंग विथ एक्यूरियस पर्सन, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप अपने विशेष के साथ में डील कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, पीसफुल होने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड है। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, ये इमोशनल हैप्पीनेस है कि आपकी डिजायरें फुलफिलमेंट हो तब हो रही है, या फिर लव वाइज बैलेंस करे तब हो रही है, या फिर आप चाहते हो कि कोई आके आपको सपोर्ट करे ताकि आपके डिजायरें फुलफिलमेंट हो और फ्यूचर को सिक्योर करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूर इन द क्रॉस रोड, कहीं ना कहीं
आप क्रॉस रोड पे हो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए कि क्या डिसीजन ले ताकि मैं अपनी लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ, सिक्योर हो सकूँ, अबंडेंट हो सकूँ। ओके, दिस इज योर एनर्जी। तो मैं ये बोलूँगी कैपी, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप लोग ना अपने विशेष के साथ में डील कर रहे हो। ओके, ये विशेष हो सकती है लव, शादी में बदलना हो, घर बनाना हो, तरक्की पाना हो, अपने लाइफ में अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना हो। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, चॉइसेस भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल रह के डिसीजन लेके अपने लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, तो गाइस पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर होप है, डिजायरें हैं कि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर लोगे बोलते। तो गाइस पीसफुल रहिएगा, अपॉर्चुनिटी भी है डिसीजन लेने के लिए। कैन यू बिलीव इट? सी अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड, दिस इज द स्टार। कैन यू बिलीव इट? दिस इज द स्टार एंड दिस इज द स्टार, बोथ आर स्टार। आप अपने विशेष के प्रति काम करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। तो गाइस सपोर्ट भी है यहाँ पर, चॉइसेस भी है, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने विशेष को फुलफिलमेंट करते हुए इमोशनली या फिर इनर तौर पे आउटर तौर पे कंफर्टेबल रह सको। ओके, क्योंकि आपके विशेष है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आपके लाइफ में ऑफर चाहते हो, ओहदा चाहते हो, जो भी हर एक की अलग अलग विशेष होती है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि ये ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप अपने डिजायरों के साथ में डील कर रहे हो, एंड उसके लिए चॉइसेस भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में उस विशेष को फुलफिलमेंट करते हुए एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, हाँ, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यहाँ पर आप यूनिवर्स ने गाइडेंस के तौर पे ये बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए। यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को हेल्दी फ्यूचर बना सको, अपने लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बना सको। तो फोकस होइएगा गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि इस एनर्जी का ना बेफालतू मत जाने दीजिएगा। ओके, तो आज का क्वेश्चन कैपी, ओके कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैप्रिकॉर्न, हियर इज़ द 5 पास, चूज अ पास। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया ये उनके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी आपने सवाल पूछा है पैनल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं शांतिपूर्वक आपके सारे काम बन जाएंगे। तो बैलेंस करके चलिएगा, फोकस होकर चलिएगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें कोई सपोर्ट के कारण आपके प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो, या फिर आप खुद मैच्योरली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है देयर इज द पीसफुल रेजोल्यूशन। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। में भी शायद आप लोगों के सवालों में इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है। तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन लेते लेते में भी शायद आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाए। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है देयर इज द सक्सेस। जो भी आपने सवाल पूछा है सक्सेस हो रहा है। ओके, राइज अप हो रहे हो, कहीं ना कहीं काम बनते हुए दिख रहे, अबंडेंस हो रहे, हैप्पीनेस होता हुआ दिख रहा है, लाइफ आपको तरक्की भी देती हुई दिख रही है। तो सक्सेस इज देयर। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है मेडिटेट ब्रिंग आंसर। तो जो भी आपने सवाल पूछा पाइल नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि आपकी इनर गाइडेंस आपको आपके सवाल के प्रति क्या जवाब दे रही है। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा वेट। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 5, जो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है इस हफ्ते रुक जाइएगा। मे भी शायद क्लैरिटी की कमी है, विजन की कमी है। तो मे भी शायद जैसे आप बोलोगे कि आपके काम बन जाएंगे, मे भी शायद इस हफ्ते ना बने, किसी न किसी चीज़ की कमी है। ओके, तो इस हफ्ते रुक जाइएगा। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि बिग इन्वेस्ट करने से बचिएगा, या फिर जॉब स्विच करने से बचिएगा। इस हफ्ते रुक जाइएगा कुछ भी बड़े बड़े डिसीजन लेने से। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा पीसफुली सारे काम आपके बन जाएंगे। सो बैलेंस करके चलिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा आपको ना और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की कमी है, मैं भी शायद इन्फॉर्मेशन लेते लेते आपको खुद ही आपके सवालों के जवाब मिल जाए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है
सक्सेस इज देयर। ओके, यस और नो में बोलूँ तो यस का कार्ड है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं, तो अपने आप में कनेक्ट होइएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए रुक जाइए, मैं भी शायद अगले हफ्ते आपको आपके सवाल का जवाब मिले। ओके, वेट कीजिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 5 या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।